रेल मंत्री की नई घोषणा, वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट को लेकर के पूरा नियम बदल गया है 1 फरवरी 2026 से। और पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आपको रेलवे जो है टिकट पर छूट देगी, कितना % छूट मिलेगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और नया नियम क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। और आप सभी को पता होगा कि 20 मार्च 2020 तक जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला रेलवे जो है उनको छूट देती थी। और कि अगर मैं पुरुष की बात करूं जिनकी एज 60 साल होती थी उनको 40% मिलता था। अगर आप महिला हैं तो आपको 50% हर टिकट में आपको छूट मिलता था। तो ये सबसे बहुत बड़ी अपडेट है इसी को लेकर के। और देखिए आप सभी को पता होगा कोरोना जब आया, कोरोना के बाद से जो है ट्रेनें बंद हो गई, दोबारा ट्रेनें खुली, लेकिन यहाँ पे आपको लाभ दोबारा स्टार्ट नहीं किया गया। बजट में इसी को लेकर के क्या चर्चा हुई है सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए साथियों आप सभी को पता होना चाहिए अभी जो है यहाँ पे 1.5 साल हो चुके हैं और लगातार सीनियर सिटीजन जो है पुरुष और महिलाएं सभी लोग लगातार सरकार से मांग पे मांग कर रहे हैं। लगातार रेलवे से मांग की जा रही है कि आखिरकार रेलवे ने जो ये बात कही जितनी भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं आपको छूट कब से मिलेगा, इसको लेकर के लगातार मांगे हो रही है। और देखिए आपको रेलवे छूट टिकट पर जो है पहले जिस तरीके से देता था उस तरीके से छूट आप लोगों को नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लीजिए। और देखिए यहाँ पे इस नियम में बदल दिया गया है। अब नियम में क्या बदलाव हुआ है चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके घर में आपके दादा दादी मम्मी पापा या आपका खुद 60 साल अगर उम्र है तो इस वीडियो को देखेंगे। देखिए सबसे पहले चैनल पर जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किए लाइक कर लो, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। आपका लाइक मेरा मोटिवेशनल होता है, समझ रहे हो, ये जरूरी होता है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप देखिए अब आपको पता है यहाँ पर हर दिन आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता है जो कि सरकार के द्वारा जितनी भी घोषणाएं होती है सारी जानकारी में आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं, है ना। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए इस वीडियो में सीनियर सिटीजन वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखिए अगर आपकी एज 60 साल है, अगर आप पुरुष हैं, अगर आपकी एज जो है 58 साल है, अगर आप महिला हैं, समझ रहे हो, तो बिल्कुल इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। या आपके घर में कोई भी है मम्मी पापा दादा दादी तो इस वीडियो को जरूर आप देखें, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ संसद में, समझ लीजिए मैं इस बात को कह रहा हूं, इस सवाल उठा कि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाया भाई। सवाल किया गया कि ये मामला जो संसद में उठा, जितने भी ओपोजिशन के नेता थे, आपको पता होगा जितने भी बड़े बड़े ओपोजिशन यानी कि जो विपक्षी पार्टियां थी जैसे कि तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, सभी ने लगातार कोशिश पे कोशिश किया जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जो पुरुष हैं, जो महिला हैं, उनको रेलवे में छूट देना चाहिए। इसी को लेकर के लगातार वे सब मांग कर रहे थे और मांग अभी भी जायज़ है और मांग हम लोग भी कर रहे हैं जितने भी हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको इसी को देखते हुए विपक्ष नेता ने संसद में ये बात उठाया। और देखिए रेल मंत्री ने जवाब दिया, छूट देने से लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। रेल मंत्री ने ये बात बताया भाई, सोचो वृद्धा वाले को छूट देगा तो लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। और क्या उसके बाद रेलवे ने यह भी बता दिया कि हम 2020 तक लगातार सीनियर सिटीजन को पुरुष और महिला को छूट देते थे। सोचिए वो अपना घर से छूट देते थे, बात की बात है। आप समझिए ये स्कीम जब पहले से चल रहा था तो इसको बंद करने की क्या जरूरत, और जब बंद हुआ तो फिर दोबारा चालू करने में क्या दिक्कत है, इस बात को समझिए। चलिए अब आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे। सारे लोग वीडियो को लाइक करो और शेयर करो भाई। देखो काफी ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचता था, आपको छूट देंगे बट पहले तरीके से छूट नहीं देंगे, समझिए। और उसके बाद थर्ड एसी सेकेंड एसी में छूट देने से रेलवे को ज्यादा नुकसान होता है, समझ सकते हो भाई। और क्या कहा, देखिए रेलवे का यहाँ पे कहना है कि सीनियर सिटीजन जो है ज्यादातर जो है टिकट सेकेंड एसी और थर्ड एसी में कटवाते थे। उनका ये कहना है वे लोग सेकेंड एसी थर्ड एसी में टिकट बुक कर लेते थे, सामान जो लोग जो है होते थे वो नहीं कर पाते थे। समझ पा रहे हो, ये सवाल है कहना उनका तर्क देना भाई। अब देखिए अब हम लोगों की जो कमाई थी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। रेलवे ने कहा
अब देखिए, इसलिए सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को एसी में छूट नहीं दी जाएगी, चाहे वो सेकेंड एसी हो चाहे वो थर्ड एसी हो, मतलब एसी में छूट नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो, ये कहना है रेलवे का। अब इस बात को समझ, रेलवे क्या मतलब कि रेलवे के जो मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनका। अब देखिए यहां पे उसके बाद देखिए रेलवे का जवाब, पूरी तरीके से छूट नहीं मिलेगा मगर थोड़ा बदलाव हो सकता है, ये बातें कहना है उन लोगों का। अब देखिए ये और क्या कहा है कि रेलवे ने क्या कहा कि आपको छूट दिया जाएगा, बट अगर आप लोग चाहते हैं पूरी तरीके से छूट मिले तो देखिए आप लोगों को छूट पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। क्लियर क्लियर कह दिया भाई। और क्या कहा देखिए, और उनका कहना था रेलवे का। उसके बाद आगे आप लोग को बताएंगे, महिला लोग भी क्या होता है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और देखिए अगर आपकी एज 58 साल है, महिला है अगर आप, तो रेलवे आपको 50% छूट पहले देता था जब टिकट आप बुक करते थे तो हर टिकट पर। उसके बाद अब रेलवे का कहना है अगर आपकी एज 65 साल होगी तभी आपको छूट मिलेगा। भाई 65 साल कौन बचता है, और 65 साल की उम्र में कौन यात्रा करता है, समझिए उनका ये कहना है। यानी कि 7 साल एज को हम बढ़ा दिए, आदमी का एज यहाँ घट रहा है और ये टिकट में छूट में एज को बढ़ा रहा है। भाई इस बात को समझिए, समझ पा रहे हो, इनका कहना एज तो और घटाना चाहिए, 58 साल का 48 साल करना चाहिए, तो उल्टा ये 65 साल कर दिए। आदमी तो 60 साल में ही खत्म हो जा रहा है, बताइए क्या बात है। और देखिए यहाँ पे इस तरह की बातें हैं। और इनका कहना है रेलवे का, अगर पुरुष और मान लीजिए, और आपकी पुरुष की एज की बात कितना हो रहा समझिए, महिला का तो 65 का दिया, पुरुष का जो है 70 साल का रहा है। 65 तो पुरुष बचबे करता है, और उसके बाद 70 साल होगा तभी छूट मिलेगा। आजकल का लोग कितना बचता है समझ सकते हो। और 60 साल पर जो छूट मिलता था, लेकिन अब रेलवे ने कहा 60 साल वालों को कोई छूट नहीं देंगे हम। सोचिए, महिला को 65 कर दिया, पुरुष को 70 कर दिया। अब ये बात है, कौन उतना एज में यात्रा करता है, जबकि उसको जो पुरुष का जो 60 था उसको 50 करना चाहिए, अब महिला का जो 58 था उसको 48 करना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए भाई। अब देखिए अगर आपकी एज मान लीजिए 70 साल होगा, पुरुष है तो छूट मिलेगा, 65 साल महिला है तो छूट मिलेगा। यहाँ पे इनका साफ साफ कहना है, ये नियम इसलिए बनाया जा रहा है कि रेलवे पर बोझ न बने। रेलवे का यहाँ पे कहना है, अब हम लोगों ने जिस तरीके से नियम बनाए ताकि हम पर ज़्यादा बोझ न बन पाए। अब समझ लीजिए यहाँ पे हम सही तरीके से मेंटेन कर पाएँ। और जब आपको एसी में छूट देते थे तो क्या होता था, आप लोग ज़्यादातर सेकेंड एसी थर्ड एसी टिकट कटवा लेते थे, समझ पा रहे हो। तो आप लोग जनरल में या फिर रिजर्वेशन में नहीं जाते थे, जनरल बोगी और स्लीपर क्लास में आप लोग नहीं जाते थे। तो आप सभी को पता होगा सेकेंड एसी थर्ड एसी में ज़्यादा फी लगता है ना, तो यहाँ पे टिकट ज़्यादा रेट होता है ना। और देखिए तो यहाँ पे रेलवे ज़्यादा कमाती है, लेकिन क्या करते थे ये लोग कटा लेते थे, उनका रेलवे का यहाँ पे साफ साफ कहना है। अब देखिए, अब रेलवे का यहाँ पे एक चीज़ और कहना है कि हम लोग यहाँ से नहीं कमा पा रहे, हम लोगों को लाखों करोड़ों अरबों रुपया का नुकसान हो रहा है, समझ पा रहे हो भाई। उनका ये कहना है हम नुकसान पे नुकसान झेल रहे हैं, इसलिए हम एसी में छूट नहीं देंगे। और क्या, उसके बाद ये नियम इसलिए बनाया रेलवे, इतना बोझ नहीं बने हमें रेलवे पर, सरकार पर, है ना। तो फर्स्ट एसी सेकेंड एसी और थर्ड एसी इन पर आप छूट नहीं मिलेगा। क्लियर क्लियर रेलवे मंत्री का यहाँ पे कहना है। और देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे रेलवे का, और मैं बात करूँ ज़्यादा आप लोगों को उतना परेशान नहीं होना है, समझिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेलवे ने ये बातें कही है। और देखिए संसद से आपको मामला लगातार इसको लेकर के उठाया गया है। और क्या, विपक्ष का यहाँ पे कहना है कि सीनियर सिटीजन को जो ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, खास करके जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, वे रिजर्वेशन में किस तरीके से जाएंगे। रिजर्वेशन आजकल जनरल बन चुका है, आप लोगों ने देखा ही है, कोई वैल्यू ही नहीं है रिजर्वेशन टिकट का। गर्मी में ठंडे में किस तरीके से वहाँ पे, और साथ में विपक्ष का नेता जो ओपोजिशन के नेता हैं उनका यहाँ पे कहना है जनरल में आप लोग अगर बात करें जनरल में, तो यहाँ पे आदमी चढ़ा रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। अरे मुश्किल से सीट पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, अब तो स्लीपर क्लास में उसमें भी नहीं चढ़ पाते। हमने स्टेशन में गया, देखा ये स्थिति है, बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। और क्या, किस तरीके से सीनियर सिटीजन जाएंगे। आप लोगों ने देखा कि एज को बढ़ा दिया, 60 से 70 कर दिया, 58 से जो है यहाँ पे
मतलब 60 से 70 कर दिया और जिस महिला का था उसको 65 कर दिया। बताइए क्या मतलब है? मतलब कि यानी कि इंसान लास्ट पोजीशन पे जो बचेगा उतना वो कर पाएगा। और देखिए उसके बाद स्लीपर जनरल डब्बा पर छूट मिलेगा, ये रेलवे का कहना है। एज को लेकर के काफ़ी बड़ी है, सबसे बड़ा दिक्कत है एज को लेकर के। भाई जो एज पहले था वही एज रहने देता, या तो एज को घटाना था। आप लोग क्या चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। देखिए अगर आपकी एज 70 साल हो चुकी है, अगर आप पुरुष हैं, अगर आप महिलाएं 65 साल हो चुका है, तभी आपके लिए खुशखबरी है, तभी आप स्लीपर और जनरल डब्बा में आपको छूट मिलेगा। एसी क्लासेस में चाहे फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, इसमें आपको छूट नहीं मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि रेलवे ने कहा है अगर आपकी एज 60 साल है या फिर 58 साल है, पुरुष से 60 साल, महिलाएं 58 साल है, तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि ये लगातार संसद में मामला चल रहा है और लगातार इस पे आवाज़ें उठ रही है। और देखिए आप ये बता रहा हूँ क्योंकि ओपोजिशन के जो नेता हैं इस नियम के बिल्कुल विपरीत हैं। और भाई हम लोग भी इस नियम के विपरीत हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और क्या करना है। देखिए रेलवे ने जो नियम बनाया है उससे काफ़ी लोग नाखुश हैं। और 70 साल जो खुद विपक्ष के नेता जो हैं उनका कहना इतना ज़्यादा एज क्यों बढ़ा दिया गया, सीधा सीधा कहना है। और साथ में आप लोग जो है थर्ड एसी में जो है आप लोग नहीं लेकर जाएंगे। बताइए क्या मतलब है? सेकेंड एसी में नहीं लेकर जाएंगे। अगर मान लीजिए जिनको छूट मिलनी चाहिए फर्स्ट एसी में अगर आप लेकर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी बात है भाई, समझ सकते हो? तो यहाँ पे विपक्ष नेता कहा आप लोग फर्स्ट एसी को बंद कर दें, सेकेंड एसी को बंद कर दें, बट कम से कम इकोनॉमी जो ट्रेन में है या जो फिर थर्ड एसी है उसमें लेकर जाएं कम से कम सीनियर सिटीजन को। तो यहाँ पे रेलवे का यहाँ पे करना चाहिए, है ना, ये ज़रूर चीज़ें होनी चाहिए। और देखिए रेलवे करेगा, देखिए क्योंकि रेलवे जो है यहाँ पे मतलब डटा हुआ है भाई, इसको समझिए। रेलवे साफ साफ कहा हम लोग छूट नहीं दे पाएंगे, हम छूट नहीं देंगे, समझ सकते हो। और क्या आपको पता होगा 2020 से लेकर के 2026 हो चुका है, अभी कितने साल हो चुके हैं? 6 साल हो चुके हैं। और यहाँ बट अभी रेलवे ने जो है यहाँ पे पैसा नहीं बढ़ाया। और क्या क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि रेलवे न बढ़ाने की वजह से सरकार की गलती है इसमें। और क्या है कि आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह जितने भी ग्रुप वगैरह में, और लाइक करो भाई, जितने भी देखो लाइक कर दो और शेयर करो। क्योंकि आपको पता होगा ऐसे कौन से राज्य है, कौन से ऐसे ज़िले से आप लोग ज़रूर लिख के कमेंट करके बताना, ताकि मैं वीडियो लगातार मैं आप लोगों के लिए बना सकूं। और देखिए लगातार मैं कोशिश कर सकूं आप लोगों को 2026 यानी कि आप लोगों का मार्च या अप्रैल तक रेलवे का फाइनल ऐलान आ जाए, ताकि आप लोगों को छूट मिल जाए। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लें। और देखिए आप लोग को एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ ट्रेवल कर सके, ये हम लोग चाहते हैं। खास करके जो वृद्ध जन हैं उनको तो छूट मिल, उनको वृद्धा पेंशन मिलता है भाई, तो भी छूट मिलना चाहिए। जब 60 साल की उम्र में वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो तुम कौन होते हो 70 साल करने वाला, 65 साल करने वाला, समझ सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा जब से 2020 से रेलवे ने बंद किया उनकी मनसा बदल गई है। लोगों को छूट देना का मनसा, 3 बार सरकार बना, पूरी तरीके से मनसा बदल गया। लोगों को हित के बारे में सोचना बंद कर दिया है। देखो हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं बात करते, हम जो कानून है उससे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो छूट पहले मिलता था सीनियर सिटीजन, पुरुष को, महिला को, लगातार गिरावट आई है। और ये जो है ट्रेवल नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना पैसा कौन देगा भाई, समझिए। आप लोग समझिए, आप अपने ज़िला का नाम, अपने राज्य का नाम ज़रूर वीडियो में लिखें और कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप लोग बताएं आप लोग क्या चाहते हैं। हम तो क्लियर आप लोगों को कह रहे हैं, इसलिए हम वीडियो लगातार हम इसको लेकर के बना रहे हैं आप लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखो रेलवे टिकट में जो वरिष्ठ नागरिक, जो सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट को लेकर के सोशल मीडिया में खबरें काफ़ी चर्चा में चल रही है। और लगातार हम लोग आवाज़ उठाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि 1 फरवरी 2026 के बजट के बाद से कई सारी जानकारियां सामने आई।
और देखिए आप लोगों को बताऊंगा जो नियम बदले हैं, जो स्थिति बदली है वो आप लोगों ने देखा है। और क्या यहाँ पे देखिए यूनियन बजट 2026 की घोषणा के बाद स्थिति क्या है वो भी एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए बजट में क्या बताया गया। हालांकि बजट से पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी, हम लोग भी उम्मीद जता रहे थे कि रेल मंत्री 40% से 50% की छूट को वापस लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ घोषणा नहीं हुआ। वापस ला देंगे, लेकिन आधिकारिक बजट घोषणा में किराए में छूट को, कंसेशन को लेकर के फिर से शुरू करने का कोई ऐलान नहीं हुआ। बताइए 3 बार लगातार सरकार बने हैं, इसका ये कहानियां वजह मतलब ये मतलब क्या बोलते भुगतान कर रहे हो आप लोग। और क्या यहाँ पे फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों को किराए में जो नगद छूट मिलती थी वो भी स्थिति जो है खत्म हो चुका है। बताइए यहाँ पे किराए में छूट मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। और देखिए भले किराए में सीधी छूट न हो, लेकिन रेलवे ने बुजुर्गों के लिए कुछ नियम में बदलाव किया है। वो जो नियम अभी हम आपको बताएं, जैसे निचले लोअर बर्थ को लेकर के देखिए अब सॉफ्टवेयर में सुधार किया जा रहा है, ताकि 60 वर्ष से अधिक जो पुरुष होंगे और 58 वर्ष से अधिक जो उम्र की महिला होंगे, टिकट बुकिंग के दौरान सब ऑटोमेटिकली निचली बर्थ उसको आवंटित की जाएगी। जो नीचे वाला बर्थ होगा उनको मिलेगा, भले उन्होंने कोई भी विकल्प चुना हो, चाहे ऊपर चुना हो चाहे वो कहीं भी चुना हो, तो उनको नीचे वाला सीट ही मिलेगा ऑटोमेटिक, जिसका उम्र 58 साल महिला और 60 साल पुरुष होगा। तो उसके बाद क्या करें, सीनियर सिटीजन कोटा को लेकर के यहाँ बोला कि सभी मेल और जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर और एसी क्लास में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित जो सीटों की संख्या को, कोटा को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद कहा गया वेटिंग लिस्ट में प्राथमिकता, मतलब कि सीनियर सिटीजन को वेटिंग लिस्ट क्लियर होने में अब समान यात्रियों के मुकाबले उनको छूट मिलेगी, सीनियर सिटीजन को ज़्यादा छूट मिलेगा, ऐसी बात बताई गई है। तो देखिए भाई ये क्या होता है, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए कोविड-19 से पहले जो नियम था उन्हें वापस लाने की मांग लगातार की जा रही है, और हम लोग भी लगातार कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि लगातार इसको किया जाए। मांगों को जो था पहले, जैसे कि पुरुष 60+ टिकट पर उसको 40% की छूट मिलता था, इसको लाया जाए। महिला 58+ वर्ष था तो उनको टिकट पर 50% की छूट मिलता था, इसको लाया जाए। भाई क्यों बंद किया जब पहले से चल रहा है? तो समझ पा रहे हो, इसको बंद नहीं करना चाहिए। और देखिए उसके बाद तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यू इसको लेकर के आवाज़ उठ रहे हैं सदन में। और हम लोग यूट्यूब पर जितने भी हमसे छोटे यूट्यूबर हो भाई, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हो, सारे लोग लगातार इसको लेकर के आवाज़ उठाइए। हम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से, रेल मंत्री जी से और माननीय जितने भी राष्ट्रपति महोदय से, सारे लोगों से लगातार मांग करेंगे कि पहले जो छूट मिलता था ट्रेन में महिलाओं को 50%, पुरुषों को 40%, जब 60 वर्ष पार कर जाता था, 58 वर्ष महिलाएं पार कर जाती थी तो उनको मिलता था, तो वो चीज़ें दोबारा से शुरू किया जाए। कोरोना में बंद हुआ, क्या गलती था? उसको फिर से शुरू करने में क्या दिक्कत है, यही हम जानना चाहते हैं। उसको लगातार आपने जो है उसको बंद करके रखा है। और क्या ये चीज़ें हुआ, आपने जो 58 साल था उसको 65 साल कर दिया। भाई जो 58 साल था वो 58 साल ही रहने दें, और जो 60 साल था उसको आपने 70 साल कर दिया। उतना कौन बचता है? और उतना उम्र में कौन यात्रा करता है? उम्र हो जाने के बाद, 70 साल हो जाने के बाद, 65-70 हो जाने के बाद कोई यात्रा करने नहीं जाता। हमने खुद देखा है, मेरा नाना जी, मेरा दादाजी खुद कहता है आप नहीं जाएंगे जिसका 70 साल उम्र हो गया। मतलब क्या हुआ? कोई मतलब आप देना ही नहीं चाहते, उसको और घटाना चाहिए। जो 60 है उसको 50 कीजिए, और जो 58 है उसको 48 कीजिए। समझ पा रहे हो? ये लगातार मांग है हम लोगों का। और जो टिकट में जो 40% 50% मिल रहा था उसको दोबारा से चालू किया जाए, उम्र को घटाया जाए, जो पहले उम्र था उससे और घटाया जाए। लगातार हम लोग इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाएंगे, और आप लोग सारे लोग जब भी वीडियो बना हुआ है रेलवे से लेकर के, तो इसको लगातार मांग करें। और देखिए बजट में जो पेश किया गया उसमें किसी भी तरह का टिकट के कैंसिलेशन को लेकर के बात नहीं किया गया, उल्टा ही यहाँ पे और थाप दिया। और जो एसी सेकंड एसी में जो छूट मिलता था, थर्ड एसी में, वो भी खत्म कर दिया गया। सिर्फ आप बोल रहा है रिजर्वेशन में मिलेगा, जनरल क्लासेस में मिलेगा। भाई जनरल में कौन वृद्ध बैठ के जाएगा? जिस वृद्ध का उम्र 60 साल था उसको 70 साल आदमी जनरल बैठ में जाएगा? उसको धक्का देगा, गिर जाएगा। महिलाएं 65 साल जनरल में बैठ के जाएगा? आप बताइए क्या स्थिति बदतर है? रिजर्वेशन क्लास में जाएगा? रिजर्वेशन क्लास में देखा है अपने, स्लीपर क्लासेस में जब जाएंगे तो देखेंगे क्या स्थिति रहती है।
ये देख सकते हो भाई कितना बड़ा ये नुकसान है। कोरोना के बाद से सीनियर सिटीजन के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही सरकार को संबोधित करना चाहेंगे, जो पहले था वही रहने दो, जितना छूट मिलता था वो दो, और जिस जिस क्लासेस में मिलता था उस क्लासेस में दो, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। समझ पा रहे हो? सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार आप न करें, क्योंकि हम लोग लगातार सीनियर सिटीजन को लेकर के हम लोग वीडियो बनाते हैं, उनकी सुविधा के बारे में, उनके जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको कैसे उसको हल किया जाए उसको लेकर के वीडियो हम लोग बनाते हैं, लगातार आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसा नहीं होने देंगे। और भाई जितने भी लोग हमसे छोटे यूट्यूबर हो, हमसे कंटिन्यू सारे लोग वीडियो बनाओ, बड़े भी हो वो भी बनाओ, ये भी कर रहे हैं। तो सारे लोग लगातार मांग करो कि नहीं भाई जो छूटें थी वो छूटें मिलनी चाहिए। आप लोग बताइए मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आप लोग क्लियर बताइए। हम लोग लगातार कर रहे हैं, जो 40% था महिला का, जो 50% पुरुष का था उसको दीजिए, और जो उम्र 60 था उसको 60 रहने दीजिए, जो 58 था 58 रहने दीजिए। छेड़छाड़ मत कीजिए, संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है। बताइए, लोगों के हित में छेड़छाड़ करना चाहिए तो लोगों के अनहित में ये काम हो रहा है। ये कहाँ तक हुआ भाई? देखो गलत चीज़ें रहेगी, ये बात मैं भी उठाऊंगा। समझ सकते हो, समझ पा रहे हो? चाहे कोई भी हो, जो आदमी के लिए जो सुविधाजनक होगी उस चीज़ों को मैं सपोर्ट करूंगा। तो ये गड़बड़ है, जो उम्र बढ़ाया ये गड़बड़ है, और जो उम्र जो टिकट में छूट मिलता था कोरोना काल में जो बंद हुआ वो भी गड़बड़ है। उसको सुधार कीजिए, फिर जो था वो लागू कीजिए। समझ पा रहे? कम से कम जो पहले था, जितना एज में मिलता था, जितना परसेंटेज मिलता था, वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। ये संविधान से छेड़छाड़ मत कीजिए आप। समझ पा रहे हो? ये सबसे गड़बड़ है, चाहे कोई भी पार्टी हो भाई। हम लोग लगातार इस बात को उठाएंगे और उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। भाई जितने भी लोग वीडियो इसको शेयर करो धड़ाधड़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो कि नहीं भाई जो पहले मिलता था 50%, 60%, जो 60 साल में 58 साल में वो मिलनी चाहिए, उसको दोबारा से शुरू करनी चाहिए। और एससी क्लासेस में जो सीनियर सिटीजन को छूट मिलता था एससी में भी मिलना चाहिए, जनरल में भी, और स्लीपर क्लासेस में थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, जितने एसी है सारे एसी में उनको मिलना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हो जरूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर करो भाई, तभी जाके ये फायदा मिलेगा। नहीं तो फिर देख रहे हो सारे फायदा को धीरे धीरे हटा रहा है और पैसा कमाने का जरिया को अपना रहा है। ये सबसे गड़बड़ है, इस बात को समझ लीजिए। हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, किसी जात विशेष से, किसी पार्टी विशेष से नहीं बात कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो, किसी से जात का भी हो, कोई मतलब नहीं है। सीनियर सिटीजन के हित में हम बात करेंगे, लगातार आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे हम। समझ लीजिए इस बात को। और आप लोग सारे लोग इस वीडियो को बनाइए, समझ पा रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ाधड़ करो भाई। धन्यवाद।